इस समय फसल का सीजन चल रहा है और किसानों की जो फसल है उसकी कटाई चल रही है और आए दिन कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर आगजनी हो रही है, फसलों में आग लग रही है और मकानों में आग लग रही है, क्योंकि गर्मी का इस समय मौसम है और भारी गर्मी भी इस समय पड़ी हुई है और तो कहीं ना कहीं आग लगती रहती है। और इसके लिए क्या इंतजाम है और किस तरह से वो आग पर काबू पाते हैं और क्या उनके को कमी है, क्या पूरे इंतजाम उनके पास है, जो इंस्ट्रूमेंट है क्या उनके पास पूरे हैं कि नहीं है, इस बारे में हम इन जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या क्या समस्या है, क्या क्या दिक्कतें हैं और किस तरह से वो आग पर काबू पाते हैं और कितने समय के अंदर उनको वहां पर पहुंचना होता है और क्या क्या समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। इस बारे में सभी के बारे में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इनकी दिक्कत है। क्या नाम है जी? दुर्गेश कुमार। दुर्गेश जी, जो आप दमकल विभाग में कार्य करते हो, किस तरह की समस्या सामने आती है? आपका स्टाफ कितना है और जो गाड़ियां आपके पास कितनी अवेलेबल हैं और उसके लिए आगे क्या दिक्कतें होती हैं? हमारे पास 3 गाड़ियां हैं, एक छोटी है 2 बड़ी है। समस्या कोई नहीं है। हमारे अफसर जो हैं, ऑफिसर हैं, वो पूर्ण रूप से हर चीज़ भिजवाते रहते हैं। अब तो आगजनी चल रही है इसलिए रेस्ट भी खत्म। 13 आदमी का स्टाफ है यहाँ पे, तो 4 आदमी रहते हैं और हमें कोई समस्या नहीं। तो आपकी शिफ्टों में ड्यूटी रहती है? हाँ, शिफ्टों में ड्यूटी है। 3 शिफ्ट बनाई है, 8-8 घंटे, तो शिफ्टों में ही आते हैं। तो किस तरह से आग पर पहुंचते हैं आप और जो आप तक सूचना आती है तो कितना समय लगता है आपको आग पर और कितना एरिया आप कवर करते हैं? यहाँ जो दमकल केंद्र है वो अंदर आया हुआ है, इधर स्कूल है, इधर स्कूल है। कई बार समस्या आती है जाम की, वरना हसनपुर से आगे तक हम पे एरिया है, वहाँ तक लगभग आधा घंटा लगता है हमको। तो जब आग पर आप काबू पाते हो, कहीं आग लग जाती है और जो सूचना आप पर आती है तो किस तरह से आग पर काबू पाते हैं? कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस समय आपको? आगजनी होती है तो कठिनाइयाँ तो होती हैं, पर हमारे पास इक्विपमेंट हैं पूरे, हमें कोई समस्या नहीं है आग। तो अब तक जो गर्मी का सीजन चल रहा है तो आप कितने एरिया कवर किया? कहीं फसलों में आग लगी है? किस तरह से किसानों की कितना नुकसान हुआ है, ये भी तो आपके पास है? आग तो बड़ी आग तो अभी भांसे में लगी थी 3-4 दिन पहले, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ किसानों का। 5-6 बोंगे जल गए और पिटोरे भी है, लकड़ी भी थी और भी सामान था, वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था। पर और एरिया को बचा दिया गया। खड़ी फसल में अभी तक कोई आग नहीं लगी है ऐसी, 1-2 जगह लगी है, तो वहाँ भी इतना नुकसान होने नहीं थी। तो जो पानी की समस्या आती है कि जिस तरह से आग लगती है और आग पर आप गाड़ी को भर के ले जाते हैं, लेकिन जब दूसरा राउंड होता है तो किस तरह से आप मतलब जो पानी भरते हैं, कहाँ से भरते हैं, कितने समय लगता है आपको पानी ले जाने में, या वापस ही आपके कार्यालय आते हैं? कई बार तो वापस ही आना पड़ता है पानी लेने के लिए, वहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं है, इंजन वगैरह नहीं मिलते, तो गाड़ियाँ गंदे पानी को खींच नहीं सकती, इसलिए पंप खराब हो जाता है। कई बार यहीं आते हैं पानी लेने के लिए। बाकी हसनपुर साइड जाते हैं तो कॉलेज है बाबूमती, उसमें से लगा हुआ है हाइडेंट, वहाँ से भर लेते हैं। तो और एरिया में तो ट्यूबवेल वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ से भर लेते हैं। बाकी ऐसी आगजनी होती नहीं है, बहुत कम होती है बड़ी आग। तो मतलब जब आप पानी लेने के लिए अपने कार्यालय आते हो तो समय तो लगता होगा, फिर उस समय जाम की स्थिति भी कहीं ना कहीं शहर के अंदर मिलती होगी? हाँ बिल्कुल, समस्या तो होती है, जाम भी लगता है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो मतलब कितने कर्मचारी होते हैं उस समय? कर्मचारी एक गाड़ी पे 3 जाते हैं, दूसरी गाड़ी के लिए यहीं लोकल बंदे हैं, यहीं से आ जाते हैं। अगर जो कोई बड़ी आगजनी होती है तो पूरा स्टाफ आ जाता है, 15 मिनट के अंदर यहीं पे आ जाता है। तो मतलब इस समय आपकी छुट्टियां सभी कर्मचारियों की कैंसिल की हुई? हाँ बिल्कुल, छुट्टियाँ बंद है, बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं किसी की, ना कोई वीकली रेस्ट है। तो और कोई आपकी डिमांड और कोई आपकी समस्या? नहीं, अभी तो हमारे पास सब कुछ है। आगे जब होता है तो हेडक्वार्टर भेज देते हैं डिमांड को, वहाँ से आ जाता है। देखा, ये दमकल विभाग के कर्मचारी दुर्गेश जी थे, जिन्होंने बताया कि उनको और कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो पूरे उनके पास उपलब्ध होते हैं और जब पानी लेने के लिए दोबारा आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो शहर है के बीच में दमकल विभाग कार्यालय है
जहाँ से जब ये निकलते हैं इनके पास सूचना आती है तो इनको जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि कई बार जाम में फंस जाते हैं और पहुँचने में कुछ 10 से 15 मिनट वहाँ पर लेट हो जाते हैं। तो इस तरह से जाम की स्थिति इनके सामने रहती है। बाकी इन्होंने कहा है कि इनके पास सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, सरकार की तरफ से जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो भी इनके पास सारे हैं, और जो 3 गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, जो पहले एक गाड़ी को यहाँ से रवाना किया जाता है, अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो दूसरी गाड़ियों को यहाँ से बुलाया जाता है। सभी कर्मचारी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं क्योंकि इस समय सीजन है, फसल की कटाई का समय, तो सबकी छुट्टियाँ यहाँ पर जितने भी कर्मचारी सबकी कैंसिल की हुई हैं और 13 आदमियों का यहाँ पर स्टाफ है जो 24 घंटे यहाँ पर अवेलेबल रहता है, तैनात रहता है कि कहीं से सूचना आए तो तुरंत ये वहाँ पर पहुँचते हैं। और इनका कहना है कि लगभग 15 से 20 मिनट पर जो स्थिति पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन पर पूरी तरह से काबू पाने का ये प्रयास करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो कार्यालय में दमकल विभाग के कर्मचारी पूरी तरह से तैनात हैं और जो भी समस्या होती है तो अपने हेडक्वार्टर समस्या को भेजते हैं और उनकी जो समस्या होती है वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह से दमकल विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और अलर्ट मोड पर रहता है। 24 घंटे की ड्यूटी इनकी तैनात की गई है। और लेकिन कहीं ना कहीं इस जाम की स्थिति से भी इनको छुटकारा मिले, इसलिए जिला प्रशासन को, सरकार को भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि बस जाम की स्थिति इनके सामने आती है। शहर से जब जहाँ पर घटना होती है, जब वहाँ से निकलते हैं तो घटना पर पहुँचने में जाम की वजह से इनको देरी होती है। इस समय गर्मी का सीजन है और किसान की फसल की कटाई का भी समय है, जहाँ पर जैसी सूचना आती है, आए दिन कहीं ना कहीं आग की सूचना फसल में आ रही है, उसको लेकर दमकल विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये दमकल विभाग की 3 गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर तैनात है और पानी से भरकर पूरी तरह से रेडी है। जैसे ही इनके पास सूचना आएगी तो तुरंत ही ये अपनी गाड़ी को लेकर घटना पर यहाँ से जो दमकल विभाग के कर्मचारी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये पानी से भरकर तैयार रखी जाती है, जैसे सूचना आती है तो यहाँ मौके से तुरंत घटना पर पहुँचते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 3 गाड़ियाँ पूरी तरह हर समय 24 घंटे तैनात रहती है पानी से भरी हुई। तो यहाँ पर दमकल विभाग पूरी तरह से अलर्ट रहता है, अलर्ट मोड पर रहता है, क्योंकि जैसे ही घटना आती है तो उस पर इनको पहुँचना होता है। जब हमने यहाँ के कर्मचारियों से बात की तो उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से उनके पास पूरे इंस्ट्रूमेंट हैं आग पर काबू पाने के लिए, और जूते, वर्दी और हेलमेट, जो भी इंस्ट्रूमेंट आग पर दमकल विभाग के कर्मचारियों को मिलने चाहिए वो सारे अवेलेबल इनके पास हैं। इनका कहना है कि इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर 13 कर्मचारी इस कार्यालय में तैनात हैं जिनकी छुट्टियां इस समय रद्द कर दी गई हैं और 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात के आदेश हैं, क्योंकि इस समय जो आग की घटनाएं ज्यादा होने की वजह से सबकी छुट्टियां यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं। इस वजह से सभी कर्मचारी यहाँ पर तैनात रहते हैं 24 घंटे और 8-8 घंटे की यहाँ पर ड्यूटी दी गई है। पहले यहाँ से घटना पर एक गाड़ी को रवाना किया जाता है, जैसे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि पहले एक गाड़ी को रवाना किया जाता है घटना पर, और उसके बाद अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता है तो उसके बाद यहाँ से दोनों गाड़ियां रवाना होती हैं घटना पर। तो इनका कहना है कि केवल इनको एक समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये होडल शहर के बीचों बीच दमकल विभाग कार्यालय है। जैसे ही ये घटना पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर हसनपुर चौक, बस स्टैंड, पूनाना चौक, बाबू जगजीवन राम चौक, राजीव गांधी चौक, गोयल चौक, जब इन चौकों से ये निकलते हैं तो जाम की स्थिति ज्यादा रहती है, जिस वजह से इनको जाम में लगभग 10 से 15 मिनट यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है, जिससे ये वहाँ लगभग 10 से 15 मिनट देरी से घटना पर पहुँचते हैं। तो इनका ये कहना कि केवल इनको जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है, बाकी कोई दूसरी समस्या इनको नहीं है। सारे इंस्ट्रूमेंट से लेकर गाड़ी तक अवेलेबल पूरी तरह से तैनात रहते हैं। लेकिन किस तरह से इनका कहना है कि जाम की स्थिति से भी इनको या तो इनका कार्यालय शहर से बाहर बना दिया जाए, ताकि ये जब घटना पर यहाँ कार्यालय से निकले इनको जाम की स्थिति का सामना न करना पड़े, ताकि समय पर घटना पर ये कर्मचारी अपनी गाड़ी को लेकर पहुँच जाएं। तो इस तरह से केवल इनको जाम की स्थिति के बारे में इन्होंने बताया कि जहाँ इनको समस्या का सामना करना पड़ता है, बाकी सभी तैयारियां इनकी हैं और इंस्ट्रूमेंट सारे इनके पास मौजूद रहते हैं। इनका कहना है कि इनके पास लगभग 30 किलोमीटर का एरिया है जहां पर ये पहुंचते हैं। अपने एरिया के अंदर जो भी घटना होती है तो आग की वहां पर ये पहुंचते हैं। तो इस तरह से इनका कहना है कि अभी तक ज्यादा फसलों में आग नहीं लगी, 1-2 जगह छोटी मोटी फसल में आग लगी और घटना पर ये तुरंत पहुंचे और आग पर इन्होंने काबू पाया।
केवल एक बांसवा गांव में गांव के अंदर जो आग लगी थी, जो जिसमें किसानों के ईंधन बटोरे, जो दूसरे सामान थे, बोंगी थी, भूसा, पशु चारा था, वो जलकर राख हुआ, तो वहां पर ये पहुंचे। बाकी अभी तक इनका कहना है कि ऐसी कोई बड़ी घटना इस क्षेत्र में नहीं हुई है और ये घटना के लिए पूरी तरह से घटना पर पहुंचने के लिए हर समय तैयार रहते हैं।